हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज़ बर्नड इन एयर। ठीक है, कहता है जो मैग्नीशियम का रिबन होता है या मैग्नीशियम मेटल की जो आपकी एक सीट होती है, ठीक है, रिबन होता है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से पहले उसे क्लीन क्यों कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपसे कहता है कि मैग्नीशियम इज़ एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन to form a layer of magnesium oxide on its surface। ठीक है, मैग्नीशियम एक आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होता है कि जब इसको स्टोर करके रखा जाता है तो ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो आपकी ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने सरफेस के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट कर लेता है। जैसा कि यहाँ रिएक्शन में दिखाया गया है कि जो मैग्नीशियम है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपकी एक पतली सी सीट है, ठीक है, इसके ऊपर जब ऑक्सीजन का कांटेक्ट होता है तो इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है। किस चीज़ की वो लेयर होती है, वो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो होता क्या है कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की इस मेटल के ऊपर देखो लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है, तो इसके ऊपर अगेन ऑक्सीजन की रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है जिसको स्टेबलाइज कर देती है, यानी और ज़्यादा स्टेबल बना देती है और इजीली रिमूव नहीं होती। तो जब तक इस लेयर को रिमूव नहीं किया जाएगा तब तक ये अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन या ऑक्सीजन के साथ बर्न नहीं होगा। ठीक है, तो कहते हैं दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल एंड prevent further reaction of magnesium with oxygen। ठीक है, the magnesium ribbon is cleaned by sandpaper for removing this layer so that the underlying metal कैन बी एक्सपोज टू एयर। ठीक है, इसीलिए जब मैग्नीशियम मेटल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होता है तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम मेटल को क्या करते हैं, आपका सैंड पेपर एक आता है जिससे हम उसको रब करते हैं। रब करने से क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो इससे रिमूव हो जाती है और जो आपका मैग्नीशियम होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रिबन होता है, मैग्नीशियम की जो पतली पत्ती होती है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करने से पहले हमें उसको क्या कर लेना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, क्योंकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होने की वजह से ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन अ आयरन नेल इज़ डीप्ड इन इट। ठीक है, कहता है जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जो कि बेसिकली आपका ब्लू कलर का होता है, कहता है इसमें जब हम लोग कोई आयरन की नेल यानी कोई कीली ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि आयरन की नेल डालने पर कॉपर सल्फेट का जो कलर है ब्लू कलर वो आपका चेंज हो गया। तो इसका रीज़न कहते हैं व्हेन आयरन नेल इज़ प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट विच इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो कि आपका ब्लू कलर का होता है को हम लोग आयरन नेल के साथ ऐड कराते हैं। तो आयरन नेल ऐड करने पे क्या होता है कि जो आयरन है वो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट। ठीक है, जिससे उसका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या एग्जांपल है किस चीज़ का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को से कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो यही रीज़न होता है कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की कीली को या नेल को डालते हैं तो उसका जो कलर होता है वो ब्लू से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो रीज़न क्या है कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और क्या फॉर्म कर लेता है, आयरन सल्फेट, जो कि कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। यानी ये एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, कहता है वाई इज़ रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। कहता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, श्वसन क्रिया होती है, सांस लेने की जो आपका प्रोसेस होता है वह आपका एक्सोथर्मिक होता है, मतलब उसमें आपका हीट रिलीज होती है। ठीक है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो कहते हैं कि एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। ठीक है, जीवन के लिए एनर्जी, ऊर्जा का होना ज़रूरी है। अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप जीवित नहीं रहेंगे। यानी लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या चीज़, एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी इन आवर बॉडी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट।
ठीक। और बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, जो फूड मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, उसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो ये फूड मटेरियल हमें कैसे एनर्जी देते, कहते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज। जब हम लोग खाने को खाते हैं, फूड को ईट करते हैं, तो क्या होता है कि जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड डाइजेस्ट होकर के कुछ स्मॉलर सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रोक हो जाता है। वो स्मॉलर सब्सटेंस जैसे आपका क्या है, ग्लूकोज। ठीक है। और ग्लूकोज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इन द सेल एंड प्रोवाइड एनर्जी। और ग्लूकोज क्या करता है, जब हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, और जैसे ऑक्सीजन उस ग्लूकोज के कांटेक्ट में आती है तो वो ग्लूकोज को क्या करती है, ब्रेक कर देती है, और ब्रेक करके उससे क्या करती है, एनर्जी को रिलीज़ कराती है। और वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है, जिसके लिए हम अपने वर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है। तो सेल एंड प्रोवाइडेड एनर्जी सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए आपका रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो हमने जब फूड को खाया, कोई भी खाना खाया, तो खाने में क्या हुआ, जो लार्जर सब्सटेंस थे वो ब्रेक होकर किसमें, कंपोज्ड हो गए, ग्लूकोज में। और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस में हमने ऑक्सीजन को क्या करा, ठीक है, रेस्पिरेशन करा, ऑक्सीजन ली, तो वो ऑक्सीजन क्या हुई, ग्लूकोज के साथ कंबाइंड कर गई, और कंबाइंड करके उसको ब्रेक कर दिया कि इसमें CO2 और H2O। CO2 गैस जो होती है हमारी बॉडी से, ठीक है, बाहर निकल जाती है, ठीक। और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, साथ ही एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि हमारी बॉडी वर्किंग प्रोसेस में यूज़ करती है। तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो आपका कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, मतलब इस प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है। तो यही आपसे पूछ रहा था, वाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। फिर एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, कहता है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑफ ऑन आयरन आर्टिकल्स। कहते हैं जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन मटेरियल होते हैं, उनके ऊपर आप पेंट की एक पतली सी लेयर कर देते हो, ठीक है, या उनके ऊपर पेंट कर देते हो, तो इसका क्या कारण है। तो हमने एक आपको प्रोसेस पढ़ाया था ऑक्सीडेशन इफेक्ट के बारे में, जिसमें था आपका कोरोजन। ठीक है। और आयरन के केस में इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते थे रस्टिंग। ठीक। तो कहते हैं आयरन आर्टिकल्स आर पेंट बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम द रस्टिंग। कहते हैं जब आयरन एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके आयरन के हाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आयरन में वीकनेस आ जाती है, और आपका जो आयरन है वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इस अगर रस्टिंग प्रोसेस को हमें रोकना है तो क्या करेंगे, इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को आपको जो आयरन है उसकी सरफेस से दूर करना होगा। तो इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक पेंट की कलर की, ठीक है, पेंट जो आता है उसकी एक पतली सी लेयर कर देते हैं। ये लेयर क्या करती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को उस आयरन के ऊपर आने से रोकती है, उसके कांटेक्ट में आने से रोकती है, जिससे हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो क्या करता है, सेफ रह जाता है और रस्टिंग होने से बच जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। इसलिए हम लोग आयरन की किसी भी आर्टिकल्स पर हम लोग एक पेंट क्रिएट करते हैं, तो जो कि कोरोजन से उसको बचाता है। तो कहते हैं आयरन आर्टिकल आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग व्हेन पेंट the contact of iron article from moisture and air is cut off, hence rusting is prevent। जिससे रस्टिंग प्रोसेस आपका क्या होता है, बच जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो आपका यहाँ से फिनिश होता है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।